हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं कि जिसमें किसी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। दोस्तों, जब भी किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं या वो कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिसको लेके मार्केट में बहुत एक्साइटमेंट है, या गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए पॉजिटिव साइंस लेके आते हैं, उस केस में उस कंपनी के शेयर के बढ़ने के आसार होते हैं। इसका कारण ये है कि जब भी कुछ ऐसी न्यूज़ आती है तो जो बायर्स होते हैं वो इन कंपनी की शेयर्स को हायर प्राइसेस पे भी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी रही हैं, और नतीजन जो भी कंपनी इसमें डील करती हैं जैसे टाटा मोटर्स या और भी कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डील करती हैं, उनके शेयर्स में अच्छी ग्रोथ दिखी है। और आसार है कि आने वाले टाइम में ये शेयर्स और अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। और ऐसी कंपनीज भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं जैसे बैटरीज, और भी अब जैसे गवर्नमेंट ने हमारे लिए एयर बैग्स मैंडेटरी कर दिए हैं, तो जो कंपनीज एयर बैग प्रोडक्शन में काम करती हैं, इन कंपनीज के शेयर की भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते शेयर्स के प्राइस में ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। अब कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण शेयर के प्राइस में गिरावट भी हो सकती है। जैसे कि अगर किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब आते हैं, या उस कंपनी की मैनेजमेंट में किसी तरह का स्कैंडल रिवील होता है, या कुछ भी ऐसी न्यूज़ आती है जो कि उस कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे पॉलिसी चेंजेस होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर के लिए अनफेवरेबल सिद्ध होंगे। इन कारणों के कारण किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस में गिरावट की उम्मीद होती है कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस गिरेगा। ये हमने जाना कि कुछ बेसिक रीजंस जिसके कारण शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ या घट सकते हैं। अब शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक को कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस और एक को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जो ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है, और इस तरीके को ज़्यादातर ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हम यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंगर बैंड्स, मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम टेक्निकल एनालिसिस में जानेंगे आने वाले वीडियोस में। और इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो एक लंबी अवधि के लिए अपना पैसा किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक के लिए। और ये टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस पे भरोसा करते हैं कि कोई कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट में हम एबिटा देखते हैं, पीई रेशो देखते हैं, पीबी रेशो देखते हैं, नेट प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और कुछ ऐसे और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।